पहला पार्ट तो अच्छा बन। अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। 2004 में एक फिल्म आई थी मस्ती। कॉमेडी फिल्म थी और कॉमेडी के साथ साथ थोड़ा सा उसमें लोगों को ना उस टाइम लगा था कि यार थोड़ी सी ये अडल्ट कॉमेडी है, कुछ वर्डिंग्स ऐसी, कुछ बातें ऐसी, लेकिन लोगों ने उसको अच्छे तरीके से एक्सेप्ट किया था और वो चली थी बहुत मूवी। तो खैर वो तो ट्रेलर था। जब उसके बाद सेकंड उसका पार्ट आया ग्रैंड मस्ती, तो फिर लोगों ने कहा यार वो मस्ती तो कुछ भी ऐसी नहीं थी, वो ज़्यादा एक किस्म की अडल्ट कॉमेडी थी जो सेकंड पार्ट था। फिर थर्ड आया, वो थोड़ी हॉन्टेड टच दी, लेकिन तीनों के डायरेक्टर सेम थे, इंद्र कुमार, जो बहुत ही अच्छी उनकी डायरेक्शन रही है। जो धमाल मूवी के भी डायरेक्टर वही, मस्ती सीरीज़ के भी फ्रेंचाइज के भी डायरेक्टर वही। लेकिन मूवी का एक हमेशा होता है कि पहला पार्ट तो अच्छा बन जाता है, फिर सेकंड पे बहुत जिम्मेदारी आ जाती है, फिर थर्ड पे और ज़्यादा, फोर्थ पे और ज़्यादा। इनकी मस्ती के भी 3 पार्ट आ चुके हैं, धमाल के भी 3 आ चुके हैं, चौथा धमाल का भी आने वाला है और अब मस्ती का भी 4 आ रहा है। लेकिन इसमें एक चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट ये होगी कि इसके डायरेक्टर चेंज हो गए। मिलाप ज़वेरी हो गए हैं, जिन्होंने काफ़ी फिल्म्स डायरेक्ट की हैं, जिस तरह वो मरजामा भी उन्होंने डायरेक्ट की थी, सिद्धार्थ मल्होत्रा वाली। पिछली जो आई थी वो सीक्वल्स तो नहीं थे, डिफरेंट थे, बस कैरेक्टर्स वही रहते हैं ना, जो आफ्ताब का, रितेश का और विवेक का। अब इसमें कह रहे हैं 4 टाइम्स ज़्यादा लाफ्टर है, 4 टाइम्स ज़्यादा मस्ती है, और ये भी अब वो इस तरह थोड़ा सा अडल्ट कॉमेडी होने वाली है कि नहीं है। यूट्यूब पे जिनको ने अपलोड की थी उन्होंने तो कुछ वर्डिंग सेंसर करके, इसलिए तो कह रहा हूँ थोड़े से वर्डिंग्स वगैरह इस तरह से ना, इसलिए थोड़ा सेंसर करके उसको डालते हैं। खैर सेकंड पार्ट भी बहुत अच्छा लोगों ने रिसीव किया था, थर्ड भी अच्छा गया था, लेकिन मेरे पर्सनल फेवरेट पहला है, फिर सेकंड नंबर उसके बाद आता है। अभी डायरेक्टर चेंज हो गए हैं, शायद प्रोड्यूसर वही हैं, इंद्र कुमार ही उसको शायद प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो एसोसिएटेड हैं इंद्र कुमार इससे ना। लेकिन यह है कि मुझे उनकी अपनी डायरेक्शन बहुत अच्छी लगती है और मूवीज़ का चार्म बरकरार रखना, कि यार चौथा पार्ट आ रहा है और पहली वाला चार्म लोगों को बरकरार रखना वो बड़ा मुश्किल होता है। इन तीनों की जो दोस्ती दिखाई हुई ना वो बड़े मजे की, जो तीनों इकट्ठे हैं ना साथ, हाँ, वो बड़ा अच्छा है कि जिनको तीनों की जो एक दोस्ती है ना और एक वो एक ग्रुप बना होता है। तो इंद्र कुमार इसमें प्रोड्यूसर हैं, एकता कपूर भी प्रोड्यूसर हैं, काफ़ी सारे प्रोड्यूसर्स हैं। बाकी म्यूज़िक श्यूज़िक मीत ब्रोज ने दिया हुआ है। और देख लेते हैं, टीज़र आ चुका है और देखने के बाद एक्ट्रेसेस नहीं पता, ज़्यादा ही होंगी क्योंकि 3 तो वो हैं। तृप्ति भी हो नहीं, तृप्ति अब लिखा तो नहीं हुआ, बहरहाल देखते हैं और टीज़र देख लेते हैं, देखने के बाद आपसे करेंगे डिस्कशन। हाँ, ये फर्स्ट आइडिया, आई गॉट एन आइडिया। एक सुंदर सी लड़की जब पास से जाती है तो से आवाज ये हीरोइन है? आती है। आई हैव एन आइडिया। इनका आइडिया बड़ा खतरनाक होता है। पकड़ हाथ उसका पकड़ जगड़ बाहों में। पार्ट 1, 2 और 3 को याद करो, नो मोर। ट्रस्ट मी, दिस इज मस्ती 4। एक्ट्रेसेस वो उस तरह से नहीं पता ना। हाय, हाँ। मैं रोजी हूँ। इंसान उसकी तो सिर्फ 2 ही जरूरतें होती है, रोजी और रोटी। और रोटी तो मैं घर से लेकर आया हूँ। इतिहास गवाह है, जब भी शादीशुदा मर्द का बीवी से फोकस हटा है, सॉसेज कटा है। ओके, छोटा सा देख रही थी कि एक्ट्रेसेस वो उस तरह से जिनको हम एक्ट्रेसेस जानते हैं वो नहीं आई। बहुत नोन नहीं है। जो 3 आई हैं उनमें से एक रूही सिंह थी, एक मुझे एल नहीं नाज पता। थी, तीसरी पता नहीं कौन थी। अगर तो यही हीरोइंस हैं तो हो 2 सकता के है नाम बाद मुझे, में दिखाएं वो। हाँ 2 के नाम मुझे आते थे। क्योंकि वो कह रहे ना कि तीनों इसमें भी मैरिड ही हैं। आफ्ताब का जो आइडिया, आई हैव गॉट एन आइडिया, वो बड़ा खतरनाक होता है। जैसे ही वो बोलते हैं मुझे आइडिया आया, तो विवेक और रितेश उनको पकड़ लेते हैं। तो इसमें भी मस्ती करेंगे और ये भी थोड़ा सा एडल्ट टच दे रहा है। मुझे वही लग रही है कि शादीशुदा हाँ। होंगे। तो
जब भी हमने मस्ती की है तो सॉसेज किट, तो वो ये एडल्ट कॉमेडी होने वाली है। और जाहिर सी बात है इस पे रेटिंग होगी, अब एज रेटिंग होती है, जाहिर सी बात है सिनेमा के लिए। हाँ कि 18+ होगी ना। बाकी ये कि अब एक गाना भी चल रहा था, पहले हुई मस्ती, फिर ग्रैंड मस्ती, फिर ग्रैंड मस्ती। अच्छा मैं देखी थी, देखो टाइम के साथ से गुजर है ना, तो अगर आप उनकी फर्स्ट मस्ती देखो, तीनों कितने यंग है। 2004 में आई थी, अब 21 साल गुजर गए। थर्ड वाली कब आई थी? वो मुझे 2000 समथिंग में आई थी। उस टाइम पे देखो, अब देखो तो कितने चेंज हो गए हैं, जाहिर सी बात है टाइम गुजर रहा है, एजिंग होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी तो कुछ इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। शूट भी कहीं बाहर हुई है। हाँ, वो रितेश वाला सीन भी मजे का था। इंसान को 2 ही चीज़ें चाहिए होती हैं, रोज़ी और रोटी। रोटी तो मैं खा के आया हूँ। बाकी ये है कि यार आप लोगों को कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इतना टेंस टाइम चल रहा है ना कि लोगों को परेशानी होती है, तो वो लोग ज़रा हंसना चाहते हैं, रिलैक्स होना चाहते हैं, तो ये मूवीज़ जो हैं थोड़ा सा उनको रिलैक्स करती हैं, जो कॉमेडी मूवीज़ होती हैं। बाकी ट्रेलर आएगा तो ज़्यादा पता चलेगा एक्चुअल हीरोइंस कौन है और स्टोरी लाइन का। तो मुझे लगता है ये जो 3 दिखाई हैं, ये इनकी दिखाएंगे गर्लफ्रेंड्स, वाइफ कोई और होंगी, वाइफ्स कुछ और हैं। हाँ, तो बाकी ये कि लोगों के कमेंट्स में थोड़े से पढ़ रहा था, सब वो रोज़ी रोटी वाला डायलॉग के पीछे लगे हुए हैं। तो आप लोगों का कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और कितना इंतज़ार रहेगा आपको इसका हमें ये भी बताना। ट्रेलर जैसे आएगा हम लोग आपके लिए लेकर आएंगे। सॉन्ग्स का भी इंतज़ार रहेगा। आई होप ये छोटा सा रिएक्शन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मिलेंगे आपसे एक न्यू वीडियो में के साथ, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।